खड़गे जी ने जहरीले सांप से मोदी जी की तुलना की। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब मैंने ये बात बोल के मैं फंस चुका हूँ। उसके बाद दोबारा उन्होंने माफ़ी भी मांग ली कि अगर मोदी जी, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था, मैं मोदी जी का दिल से सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, ये मेरा वो मकसद नहीं था मोदी जी को बोलने का। ये तो पूरा मतलब कि गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन आपको बताते हैं कि ये सब जो बोलते हैं ना, उन लोग के बोलने से पहले पाकिस्तान का भी सेम यही भाषा आता है। तो पाकिस्तान का जो भाषा रहता है वही भाषा कांग्रेस का भी है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरफ से ही काम कर रहे हैं, मतलब दोनों जो बी टीम है ना, वो दोनों खुद अपने आप में बी टीम है, ठीक है। तुम बोलो, पाकिस्तानी बोले, क्योंकि जिससे पाकिस्तान को दिक्कत है उसको हम लोग आंख मूंद के वोट देंगे। वो विकास करे भी ना करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को उसी दिक्कत होगा जो देश को राइज करवाने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को दिक्कत तभी है जो बीजेपी इतना काम कर रहा है, आज पाकिस्तान को घुस के मारने का काम किया है, अभिनंदन जी को एक दिन में ले आया, तो बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी वजह से मोदी जी को आज इतना रिस्पेक्ट मिलता है। देखिए साहब ना, उनकी गलती नहीं है। वो सोनिया गांधी राजधर्म नाम की एक कांग्रेस में ना एक धर्म है, सोनिया गांधी राजधर्म, ये उसका पालन कर रहे हैं। वो जहरीले सांप है ना, वो कांग्रेस के लिए बन चुके हैं, देश विरोधियों के लिए जहरीले सांप बन चुके हैं। और ऐसे सपोलों के लिए जहरीला सांप मोदी जी को नहीं, आपको, मुझे, देश के हर नागरिक को बनना पड़ेगा। खड़गे जी ने जहरीले सांप से मोदी जी की तुलना की। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब मैंने ये बात बोल के मैं फंस चुका हूँ। उसके बाद दोबारा उन्होंने माफ़ी भी मांग ली कि अगर मोदी जी, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था, मैं मोदी जी का दिल से सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, ये मेरा वो मकसद नहीं था मोदी जी को बोलने का। आप देख लीजिए इनके जितने भी एक क्या नाम था, कोई तो अय्यर थे, मणिशंकर अय्यर, उन्होंने भी उलझलूल बयान दिए थे। सोनिया गांधी ने उलझलूल बयान दिए, राहुल गांधी ने उलझलूल बयान दिए। क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? एट लास्ट नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से जीते। तो ये कांग्रेस पार्टी है ही ऐसी, मोदी जी की बी टीम कांग्रेस पार्टी है। जो ये लोग दूसरे को थप्पा देते ना, आम आदमी पार्टी बी टीम है, फिर उसके बाद ओवैसी बी टीम है, बी टीम कांग्रेस ही। आप देख लो, जहां जहां पे राहुल गांधी जी प्रचार करने जाते हैं वहीं वहीं पूर्ण बहुमत से भाजपा जीतती है। क्यों? ये पता है मोदी जी को कि उनका एजेंडा क्या है, हिंदुत्व, और ये गारंटी 110% हिंदुओं के खिलाफ ही बोलेंगे। जहां इन्होंने खिलाफत बोली, जहां मोदी को चोर बोला, वहां मोदी आग की तरह निकल के बाहर आते हैं कोयले से। क्लियर बात है कि आप लोग जितना भी कीचड़ फैलाना है फैलाइए, जो भी उनको चोर बोलिए, नाग बोलिए, भूत पिचास बोलिए, कुछ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बोलना है आप लोग बोलिए। लोकतंत्र का आज़ादी है, प्रधानमंत्री को आप लोग बहुत बेइज्जती कर लिए, ठीक है, करिए। आप लोग कीचड़ फैलाइए, हम लोग कमल खिलाएंगे। और हम लोग का एक ही संकल्प है, अगर, और सब जनता का भी, अगर विकास का है संकल्प तो भाजपा ही है विकल्प। तो 24 में क्लियर बात है, अगर विकास का हम लोग संकल्प लेके चल रहे हैं तो भाजपा को विकल्प मानना पड़ेगा। ये तो पूरा मतलब कि गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन आपको बताते हैं कि ये सब जो बोलते हैं ना, उन लोग के बोलने से पहले पाकिस्तान का भी सेम यही भाषा आता है। तो पाकिस्तान का जो भाषा रहता है वही भाषा कांग्रेस का भी है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरफ से ही काम कर रहे हैं, मतलब दोनों जो बी टीम है ना, वो दोनों खुद अपने आप में बी टीम है, ठीक है। मोदी जी का अकेला राष्ट्रवादी काम कर रहा है, तो हम लोग का क्लियर कहना है, तुम बोलो, पाकिस्तानी बोले, क्योंकि जिससे पाकिस्तान को दिक्कत है उसको हम लोग आंख मूंद के वोट देंगे। वो विकास करे भी ना करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को उसी दिक्कत होगा जो देश को राइज करवाने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को दिक्कत तभी है जो बीजेपी इतना काम कर रहा है, आज पाकिस्तान को घुस के मारने का काम किया है, अभिनंदन जी को एक दिन में ले आया, तो बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी वजह से मोदी जी को आज इतना रिस्पेक्ट मिलता है। आज देश विदेश में जितना भी क्रेज है ये मोदी जी का ही, और मोदी जी के ही वजह से। हम ये नहीं बोल रहे, क्योंकि अंधभक्त गोबर भक्त भी बहुत बोल देंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रवक्ता के तौर पे या कुछ ऐसा वैसा। हम क्लियर आम जनता के तौर पर बताते हैं कि आज जितना भी विदेश में रिस्पेक्ट मिल रहा है भारत को, कहीं ना कहीं मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इस योगदान को अगर इस देश का अगर नागरिक चुकाना चाहता है तो एक ही शर्त पे, कमल का बटन दबाने से। कांग्रेस सवाल उठाती आई है पुलवामा अटैक पे, और फिर कल परसों में फिर से शहीद हो गए हमारे देश के जवान, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो कहती है कि ये तो साजिश है। देखिए, वो तो मान लीजिए आप बाहर से कुछ आके कर देते हैं हमला, चलिए मानते हैं, उस चीज़ को जो भी शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जो घर में, आपके घर में जो पनप रहे हैं, जो जिनका आईएस से कनेक्शन निकलता है, जो अपने घर में कुकर ब्लास्ट कर लेता है, बम ब्लास्ट कर लेता है, अपने आप बना रहे हैं, अपने आप फट रहे हैं, उन पे आप कब बोलिएगा? जब अपने घर के आतंकवादी को आप खत्म करिएगा तब ना आप विदेश जाके आप विदेश के आतंकवादी को खत्म कीजिएगा। आपके जब घर में आप खुद रोहिंग्या को बसाए, खुद बांग्लादेशी को बसाए हैं, खुद आप आतंकवादी को प्रेरणा देते हैं, आईएसआई के समर्थन, जो आईएसआई जिनका कनेक्शन आती है, उनके समर्थन में आपका आंख गीला हो जाता है। तो जब आप आईएसआई को प्रमोट कीजिएगा तो हमारे देश सेना तो सुरक्षित रहेंगे ना, क्योंकि सेना को अगर मजबूत करना है तो पहले तो देश में जो, क्योंकि देखिए कश्मीरी पंडित हो या जितने भी हम लोग को, जो भी अगर मान लीजिए यहाँ से कश्मीरी पंडित को भगाया गया, या जितना भी आतंकवादी मैक्सिमम हमला होता है, वो हमला ज़्यादातर पाकिस्तान से ज़्यादा पता है कौन करता है? यहाँ के जो दलाल एक जो कौम एक रहते हैं, जो मतलब कि आईएसआई जिनका कनेक्शन रहता है, जो पीएफआई जुड़े रहते हैं, वो करने वाले रहते हैं। तो क्लियर बात है, अगर
आपको देश सुरक्षित रखना है तो पहले तो उनसे आपको बचना है जो देश में जो कीड़ा पना पड़ा है, जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका विरोध कीजिए। ना कि ये सब आप एजेंडा तैयार कीजिए कि बीजेपी हमला करवा दिया, पुलवामा करवा दिया। क्योंकि पुलवामा भी जो हुआ है उसमें भी हम नो डाउट बुरा इसको समझ लेते हैं, इसको गलत मानते हैं, लेकिन एक ही ना हमला हुआ, वो भी कायराना तरीके से। सबको नौकरी मिल रही है, देश आगे बढ़ रहा है, हर जगह बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नई नई कंपनियां आ रही हैं, एप्पल के स्टोर खुल रहे हैं, तो अच्छा है। अब लोग तो कुछ बोलेंगे ही कुछ कहने के लिए। आप रोजगार से लगे हुए हैं बेरोजगार? नहीं जी, हम रोजगार हैं। क्या करते हैं? मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में। छवि वो उनको कुछ कहना है, वो तो कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ कहेंगे ही, बट जनता को सब पता है और उसी के हिसाब से वोटिंग होगी और कांग्रेस तो कुछ नहीं आएगी, जीरो हो जाएगी इस बार। राहुल गांधी वैसे भी अपनी वहाँ से लोकसभा सीट से हट चुके हैं, तो आगे भी उनका कुछ है नहीं ऑप्शन। बस अब केजरीवाल का कुछ हो जाए। केजरीवाल जी भी बहुत हवा में उड़ रहे हैं, देखो केजरीवाल जी हवा में उड़ रहे हैं, 45 करोड़ अपने बंगले पे खर्च कर दिए। अभी तो हवा में उड़ रहे हैं, वो आम आदमी से अब खास आदमी बन चुके हैं, तो जनता अब इनका दिल्ली में सफाया कर दे, यही चाहता हूँ मैं। योगी सरकार माफियाओं का खात्मा कर रही है, बुलडोजर चला रही है, तो क्या योगी जी का मॉडल केंद्र सरकार के लिए मददगार साबित होगा 2024 में? हाँ, वो तो यूपी में तो है ही कारगर, और स्टेट में होना चाहिए ऐसे। जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट और स्टेट में, वहाँ पे भी थोड़ा होना चाहिए सख्ती कानून में और सारी चीज़ों में। और जो केजरीवाल जी बोलते थे मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं तो स्लीपर वाला आदमी हूँ, अब तो उन्होंने सब ले रखा है पर। और पूरी दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, सारी रोडें खुद ही पड़ी हैं, नाली सब करप्शन में बना रहे हैं, उसमें ना सीमेंट लगा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हमारे तरफ सारा काम घटिया हो रहा है एकदम। नाली बन रही है, उसमें ना सीमेंट लग रहा है ना कोई मसाला है, बस किस तरीके से उसको खाना पूर्ति हो रही है सारे काम। अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल तो खुलवाए ही हैं, उत्तम नगर में खुले हैं कि नहीं? उन्होंने 1-2 बिल्डिंगें बना दी हैं स्कूल की, बस और कुछ नहीं किया है। एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग थी उसको बिल्डिंग बना दी, कहीं नहीं है तो थोड़ी बिल्डिंग बना दी, ये तो हुआ है। बट अस्पताल हमारे इधर नहीं बना है, अस्पतालों में तो वही हाल है। तो वो कौन लोग हैं जो दिल्ली के लोग जो केजरीवाल जी को वोट देते हैं? फ्री वाले हैं वो। अच्छा, फ्री वाले हैं। वो जो महिलाएं बसें फ्री चलती हैं वो देते हैं, और उसके बाद में जिनको बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है वो देते हैं, और पानी वाले भी देते हैं, यही है देने वाले। सर आप बोल रहे थे फ्री वालों की तादाद ज़्यादा है, बिजली इसी महीने से बंद कर दी गई है, अगले महीने बिल आएंगे तो तादाद कम हो जाएगी, फ्री वाली तादाद बंद खत्म हो जाएगी अभी। और दूसरी बात हम बात कर रहे हैं केजरीवाल जी की, और केजरीवाल से पहले आते हैं मोदी जी को गाली देना। देखिए खड़गे साहब ना, उनकी गलती नहीं है, वो सोनिया गांधी राजधर्म नाम की एक कांग्रेस में ना एक धर्म है, सोनिया गांधी राजधर्म, ये उसका पालन कर रहे हैं। सोनिया गांधी राजधर्म में लिखा है कि मोदी को गालियां देना तुम्हारा परम धर्म है, अगर तुम वो नहीं कर सकते तो तुम कांग्रेस में नहीं रह सकते, इसलिए वो कांग्रेस में रहने के लिए अपना राजधर्म निभा रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में क्या समीकरण बैठेंगे? देखो सर, समीकरण तो यही बैठेंगे कि कांग्रेस ना केवल अपने एक अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ेगी, कि जीतू ना जीतू, लेकिन कम से कम कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हमने चुनाव लड़ा, इसलिए वो बस केवल चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक या सीट की राजनीति नहीं बची है। कांग्रेस के पास तो कुछ भी नहीं है, गई वो तो। अच्छा, हाँ, बीजेपी। प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप बता रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे किसी के बारे में कहना गलत है, सब अच्छे हैं, पर ये है कि कांग्रेस गई और ये है कि बीजेपी आई। फिर आएगा कौन? बीजेपी के सामने भी तो कोई आना चाहिए ना, वो भी आएगा, कोई ऑप्शन, कोई विकल्प अभी तो कोई नहीं है, आगे देखा जाएगा 5-10 साल बाद, अभी तो 10 साल कहीं नहीं जा रही। वो जहरीले सांप है ना, वो कांग्रेस के लिए बन चुके हैं, देश विरोधियों के लिए जहरीले सांप बन चुके हैं, और ऐसे सपोलों के लिए जहरीला सांप मोदी जी को नहीं, आपको मुझे देश के हर नागरिक को बनना पड़ेगा, क्योंकि ये देश विरोधी वो लोग हैं जो हमें डसते हैं, पूरे देश को खराब करते हैं, और इनके लिए जहरीला सांप बनना ही पड़ेगा। एक बात बताइए कि आम जनता ने जहरीला सांप बोला नहीं, ये देश विरोधी तत्व ही जहरीला सांप क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए आप और मैं भी जहरीले सांप बन गए हैं। ये तो हमें भी अंधभक्त और गोबर भक्त बोलते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, धर्म पे नहीं आ रहा, लेकिन ये जो सेक्युलरवादी लोग हैं ना, जो एक हमारे तबके से भी बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से या सनातन धर्म को मानते हैं, मैं तुम्हें एक जवाब देता हूँ कि तुम्हारे घर में भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है ना, और जब उनको शमशान में ले जा लिया जाता है, तो उसके बाद घर की सफाई उसी गोबर से तुम्हारे घर में भी की जाती है, मेरे घर में भी की जाती है, हर सनातनी के घर में की जाती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो। तो क्या फिर क्या हम केवल गोबर भक्त हैं? और तुम क्या कर रहे थे? तुम
क्या करते हो? तुम कौन से गोबर से सफाई करते हो भाई? तुम क्या सोने का लेके आते हो? ये गोबर अरे वो गोबर से सफाई क्यों करेंगे? फिनाइल आ रहा है तरह तरह की कंपनियों का। सर ये तो सनातन की संस्कृति है, वो सनातन की संस्कृति वो भी मानते हैं। उस दिन के लिए ना वो खुद गोबर भक्त हो जाते हैं।